हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बॉडी कन्फर्मेशन और बॉडी अपीयरेंस। तो बॉडी कन्फर्मेशन का या बॉडी अपीयरेंस का डिसीज डायग्नोसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। वो बहुत ज़्यादा हमें उससे मदद मिलती है, हमें किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस करने में पशुओं में। तो बॉडी कन्फर्मेशन या बॉडी अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं पशु के, तो उनकी जो नॉर्मल साइज होती है, उनका शेप होता है, तो वो अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी अगर दिखाई देती है तो उसका क्या इंडिकेशन होता है। मतलब अगर बॉडी में कहीं चेंजेस, किसी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाए, जैसे कि पशु का एब्डोमेन है जो दोनों तरफ से हमें बराबर दिखता है, अगर वो अचानक से एक तरफ से बड़ा दिखने लगे, एक तरफ से नॉर्मल दिखने लगे, तो क्या हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये इसी को हम बॉडी कन्फर्मेशन और बॉडी अपीयरेंस कहते हैं। तो इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो कौन से चेंजेस हमें क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि हमें फील्ड में प्रैक्टिस करते वक्त इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके डिसीज डायग्नोसिस करने में, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जो फील्ड वेटरनरियन है, नए वेटरनरियंस हैं, तो उनको डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो हम बात करते हैं बॉडी कन्फर्मेशन या फिर अपीयरेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर किसी पशु में हमें स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि किसी पशु की ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट, उसका बॉडी कन्फर्मेशन जितना होना चाहिए, उसका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पैरासाइट्स है। वो इंटरनल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा उसका जो दूसरा कारण है वो अंडर न्यूट्रिशन। उसके ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, तो वो उसे नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, मतलब कि उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है। तो स्टंटेड ग्रोथ जहाँ पर भी हमें दिखती है तो हमारा दो बातों पर ध्यान जाना चाहिए। वो एक तो है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा है पैरासिटिज्म, यानी कि इंडोएक्टोपैरासाइट्स। अगर किसी पशु में हमें बेंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स दिख रहा, मतलब कि जो लंबे बोन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमरस होता है, फीमर होता है, टिबिया, फिब्यूला होता है, ये जो बड़े बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो इसमें अगर हमें बेंडिंग मिलती है, यानी कि ये जो बोन्स होते हैं वो बेंड हो रहे हैं, तो अगर वो यंग ग्रोइंग एनिमल्स में हो रहे हैं तो वो रिकेट्स है, अगर एडल्ट एनिमल्स में हो रहे हैं तो वो ओस्टियोमेलेसिया है। कंडीशन दोनों भी एक ही है, जो कि फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। तो यंग वन में है तो उसे रिकेट्स कहते हैं, और एडल्ट में है तो उसे ओस्टियोमेलेसिया कहते हैं। अगर हमें टकअप एब्डोमेन देखने को मिलता है, यानी कि जो पीठ का हिस्सा होता है वो ऊपर उठा के रखता है पशु, तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, तो जैसे कि प्रोलॉन्ग इलनेस के केस में, अगर पशु बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसकी वजह से उसमें टकअप एब्डोमेन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो पीठ का हिस्सा है वो ऊपर उठा हुआ हमें दिखता है। अगर किसी पशु में हमें जॉइंट्स जो होते हैं, तो जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है, अगर बड़े पशुओं में हो या छोटे पशुओं में हो, तो बहुत बार काफ में, जिसे हम जॉइंटिल कहते हैं, या फिर जो बड़े पशु होते हैं तो उसमें आर्थराइटिस होता है। तो अगर जॉइंट्स में हमें कहीं स्वेलिंग देखने को मिलती है तो वो
आर्थराइटिस की वजह से या जॉइंट इल की वजह से हमें देखने को मिलती है। अगर गाय है, भैंस है और उसमें लेट जेस्टेशन में, मतलब कि 6 महीने के ऊपर की वो गैविन है और उसमें हमें ग्रेजुअल डिस्टेंशन मिल रहा है, मतलब कि धीरे धीरे जो उसका लोअर हाफ होता है एब्डोमेन का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोएमनियन में। तो जिस तरह से हाइड्रोएलेंटोइस में ग्रेजुअल डिस्टेंशन होता है, मतलब कि धीरे धीरे जो लोअर हाफ होता है एब्डोमेन का वो बढ़ते जाता है लेट जेस्टेशन में, तो उसको हाइड्रोएलेंटोइस करते कहते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर अचानक से जो लोअर हाफ ऑफ एब्डोमेन होता है वो इंक्रीज होने लगता है लेट जेस्टेशन में, तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, तो वो होता है हाइड्रोएलेंटोइस में। अगर किसी पशु में हमें पैपल से डिस्टेंशन देखने को मिलता है, मतलब कि जो लोअर हाफ होता है लेफ्ट साइड के एब्डोमेन का, तो उसका मार्क डिस्टेंशन होता है, यानी कि डिस्टेंशन ज़्यादा होता है और राइट साइड में भी डिस्टेंशन होता है। तो वो ऐसा कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें वैगस इंडाइजेशन के केस में और डायफ्रामेटिक हर्निया के केस में। मार्क डिस्टेंशन अगर हमें नज़र आ रहा है लेफ्ट फ्लैंक में, मतलब कि लेफ्ट फ्लैंक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हुई है, तो उसका मतलब क्या है, वो कहाँ हमें देखने को मिलता है टिम्पनी के केस में। स्लाइट टू मॉडरेट डिस्टेंशन अगर हमें राइट एब्डोमेन में देखने को मिल रहा है, तो वो होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। जो लोअर एब्डोमेन होता है उसका मार्क हमें बायलैटरल डिस्टेंशन दिखाई दे रहा है, मतलब कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से डिस्टेंशन लोअर हाफ ऑफ एब्डोमेन का हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कौन से केस में होता है, वो होता है न्यूमोपेरिटोनियम के केस में। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो डिस्टेंशन, कभी राइट साइड, लेफ्ट साइड या दोनों साइड लोअर हाफ का डिस्टेंशन हमें देखने को मिलता है, तो इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।